एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चंबा रुमाल। चंबा रुमाल के बारे में गलत कथन ढूंढें। ए, रोमन्स ने इसे नीडल पेंटिंग कहा। बी, रुमाल की कढ़ाई में विशेष प्रकार के टांके दो रुखा का उपयोग किया जाता है। सी, चंबा रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। डी, चंबा रुमाल का एक नमूना अंग्रेजों को श्री सिंह द्वारा उपहार में दिया गया था। आधुनिक अवस्था में चंबा रुमाल की उत्पत्ति राजा उमेद सिंह के दरबार में हुई। उनके बाद राजा राज सिंह, राजा जीत सिंह, राजा चरहत सिंह ने भी इस कला के विकास में योगदान दिया। चंबा रुमाल बनाने के लिए रेशम, खद्दर या कॉटन का कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है। कपड़े पर पहले चित्र को उकेरा जाता है और फिर रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है। के.आर. भारती की पुस्तक चंबा हिमालय अमेजिंग लैंड यूनिक कल्चर में चंबा रुमाल का विवरण मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंबा रुमाल आगे या पीछे दोनों तरफ से एक समान खूबसूरत दिखाई देता है। इसका कारण उन्होंने रुमाल की कढ़ाई में प्रयुक्त खास तरह के टांके दो रुखा को बताया है। इस प्रकार कथन बी बिल्कुल सही है। चंबा रुमाल को पेंटिंग इन एम्ब्रॉयडरी की संज्ञा भी दी गई है और रोमन्स ने इसे नीडल पेंटिंग कहा है। सन 2008 में चंबा रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया। सन 1883 यानी 1883 में चंबा के राजा गोपाल सिंह ने महाभारत के चित्र की कढ़ाई लिए हुए एक चंबा रुमाल को अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया। यह रुमाल विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, द नामधारी लीडर बाबा राम सिंह वाज द डिसाइपल ऑफ। नामधारी नेता बाबा राम सिंह किसके शिष्य थे? ए, अतर सिंह, बी, हरि सिंह, सी, बाबा बुद्ध सिंह, डी, बालक सिंह। बाबा बालक सिंह ने नामधारी पंथ की शुरुआत की। नामधारी केवल आदि ग्रंथ को मानते हैं और नाम जप में विश्वास रखते हैं। विशिष्ट प्रकार की पगड़ी और हमेशा सफेद कपड़े पहनना नामधारियों की विशिष्ट पहचान है। बाबा बालक सिंह के शिष्य बाबा राम सिंह ने कूका आंदोलन की शुरुआत 1872 में की। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, तो मेंबर कैन रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस लिए उठा सकता है? ए, एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए। बी, सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए। सी, चल रही चर्चा पर सवाल उठाने के लिए। डी, जब सदन प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है। मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए हफ्ते में 3 दिन हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकती है। मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करने के लिए हफ्ते में 2 दिन अधिकतम 2 घंटे के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो सकती है। तो मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एक सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी नियमापत्ति उठा सकता है जब सदन प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, बलवंत राय मेहता भारत में पंचायती राज के जनक हैं। बी, पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। सी, समय पूर्व विघटन यानी प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के बाद पुनर्गठित यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत पूर्ण अवधि के लिए रहती है। डी, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय मेहता कमेटी जनवरी 1957 में गठित की गई थी और इसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने 3 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज के जनक और आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और यदि पंचायत 5 वर्ष से पूर्व भंग हो जाती है तो नई चयनित पंचायत पुरानी पंचायत के बचे हुए कार्यकाल तक ही कार्य करेगी और नई पंचायत का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 इज रिलेटेड टू। सतत विकास लक्ष्य संख्या 4 किससे संबंधित है? ए, जिम्मेदार खपत यानी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। बी, गुणवत्ता शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। सी, जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता। डी, साफ पानी और स्वच्छता यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सन 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए। इन लक्ष्यों को सतत विकास के साथ बेहतर भविष्य के लिए अपनाया गया है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत कुल 169 टारगेट्स को रखा गया है जिन्हें सन 2030 तक पूरा करना है।
यह गोल्स हैं, पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां क्लाइमेट एक्शन, 14वां लाइफ बिलो वाटर, 15वां लाइफ ऑन लैंड, 16वां पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17वां पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इस प्रकार सतत विकास लक्ष्य संख्या 4 क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के उन उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया है। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।